हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। जैसे कि आपको पता है बच्चों कि हम क्लास 12th अकाउंटेंसी के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे हैं। दैट इज़ योर सेकंड चैप्टर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है। सो लास्ट क्लास में हमने 24 ए एंड बी पार्ट किया था। सो आज की क्लास में हम 25th एंड 26th क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलो फिर इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो 25th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर आदित्य एट 8% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। पहला वाला केस है इफ़ ही विड्रॉ 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, ईच क्वार्टर है इन द बिगिनिंग। इफ़ ही विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। इफ़ ही विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है, चलो देखते हैं ये कैसे होगा क्वेश्चन। सो 25th। ठीक है, सो पहला वाला केस हम ले लेते हैं जो कि हमें बोला है 5000 वो विड्रॉ करता है। ठीक है, 5000 इंटू 4 कर लेंगे क्योंकि ईच क्वार्टर बोला है हमें। ठीक है, कितना आ जाएगा ये हमारा 20,000। ठीक है, अब 20,000 को सीधा फॉर्मूले में करना है। टोटल ड्राइंग्स दैट इज़ योर 20,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें कितना गिवन है भाई 8%। ठीक है, सो 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो हमें क्या लेना है भाई यहाँ पे 7.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो ये पीरियड लेंगे 7.5 डिवाइडेड बाई 12। तो अब इसको हम कर लेंगे। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1000। ठीक है, ऐसे ही केस 2 देख लेते हैं हम। इफ ही विड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। ठीक है, 6000 इंटू 4 करेंगे तो हमारा 24,000 आ जाएगा भाई। ईच क्वार्टर है इसीलिए अब फॉर्मूले में अप्लाई कर डाल देंगे हम। तो टोटल ड्राइंग्स इज फॉर 24,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में हम क्या लेंगे 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो आप इसको काट दोगे तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 720। ठीक है, ऐसे ही हम थर्ड केस का देख लेते हैं। इफ़ ही विड्रॉ 10,000 ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर बीच में मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर ये निकाल लेता है तो हमारा क्या होगा 10,000 इंटू 4। ठीक है, तो ये हमारा 40,000 आ जाएगी टोटल ड्राइंग्स। 40,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8 डिवाइडेड बाई 100 इंटू इन द मिड ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडिल में हम क्या लेते हैं 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो आप सॉल्व करोगे ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 1600। ठीक है, तो ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ श्री गणेश एट 9% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2021 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव केसेस। अब हमें यहाँ पे 8 केसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहला वाला केस देखते हैं। इफ़ ही विड्रॉ 4,000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। ठीक है, अगर ये 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लेता है तो कैसे होगा 26th क्वेश्चन। ठीक है, 4,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ तो 4,000 इंटू 12 करेंगे हम
ठीक है, क्योंकि हमें पूरे साल का निकालना है तो हमारा 48,000 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब हम इसको फॉर्मूले में डाल देंगे। 48,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है बच्चे 9%, तो 9 डिवाइडेड बाई 100। इन द बिगनिंग है तो क्या लेंगे 6.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा हो जाएगा। तो इसका आंसर हमारा 2340 इतना आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है इफ ही विड्रॉ 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। अगर एंड में निकाल लेता है तो एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, तो पर मंथ दिया हुआ है तो पहले पूरे साल का निकाल लेंगे भाई। 5,000 इंटू 12, ठीक है, 60,000 आपका आ जाएगा। टोटल ड्राइंग्स 60,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एट द एंड बोला है तो क्या लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आप तो आपका आपका आंसर आ जाएगा 2475। ठीक है, ये आपकी अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। थर्ड केस, इफ ही विड्रॉ 6,000 पर मंथ। अगर ये विड्रॉ कर रहा है 6,000 पर मंथ, ठीक है, हमें और कुछ नहीं दिया एट द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ या मिड एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, कुछ भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इस केस में हम क्या एज्यूम करेंगे कि ये हमने एट द मिड ऑफ एवरी मंथ निकाला है। ठीक है, तो 6,000 पर मंथ है, तो थर्ड केस में क्या करेंगे 6,000 इंटू 12, ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 72,000। ठीक है, अब 72,000 हमारी टोटल ड्राइंग्स है इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एज्यूम करेंगे मिड में निकाला है हमने तो 6 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो ये हमारा आ जाएगा ये हमारा आंसर आ जाएगा 3,240। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा। अब नेक्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं। इफ ही विड्रॉ 72,000 ड्यूरिंग द ईयर। अगर वो 72,000 ड्यूरिंग द ईयर निकाल लेता है तो यहाँ पे हमें 72,000 पूरे ईयर का दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इंटू 12 नहीं करना, इस बात का ध्यान रखना है बच्चों की पर मंथ है या पूरे साल का आपको दिया हुआ है। ठीक है, सो ये गलती आप करना मत। तो 72,000 पूरे हमें साल का दिया हुआ है, तो हम सीधा क्या करेंगे फोर्थ केस में 72,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू कुछ नहीं बोला हुआ तो एज्यूम क्या करेंगे हम कि हमने 6/12 लेना है, तो आपका वही आंसर आ जाएगा सेम 3,240। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इफ़ ही विड्रॉ एज फॉलो। अगर वो ऐसे विड्रॉ कर लेता है, ठीक है, 30 अप्रैल 2020 को 10,000, 1 अप्रैल 2020 को 15,000, 1 अक्टूबर 2020 को 18,000, 30 नवंबर को 12,000 एंड 31 मार्च को 20,000। तो देखो यहाँ पे हमारा जो ड्राइंग्स है वो अनइवन है, इवन नहीं है। ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, या तो आप सिंपल मेथड से कर सकते हैं या आप प्रोडक्ट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम प्रोडक्ट मेथड से करेंगे। तो आपको क्या करना है, फिफ्थ केस में डेट लिखेंगे, अमाउंट, पीरियड एंड प्रोडक्ट। ठीक है, तो 30 अप्रैल, ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई, 1 अक्टूबर, देन 30 नवंबर एंड 31 मार्च।
ठीक है। अब अमाउंट देख लेंगे कि अमाउंट हमें कितनी गिवन है। सो 10,000, 15,000, 18,000, ठीक है, 12,000 एंड 20,000। ठीक है। अब पीरियड देख लेते हैं। 30th अप्रैल मतलब 1 मई टू 31 मार्च हमारे कितने मंथ्स हो जाते हैं? 11 मंथ्स। 1 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स हो जाते हैं भाई? 9। 1 अक्टूबर टू 31 मार्च 6 मंथ्स। 30th नवंबर टू 31 मार्च 4 मंथ्स एंड 31 मार्च हमारा कोई मंथ नहीं है, मतलब हमारा कोई इंटरेस्ट लगेगा ही नहीं। ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे अमाउंट इनटू पीरियड, तो हमारा प्रोडक्ट निकल जाएगा। ठीक है। तो ये हमारा 1,10,000, 15,000 इंटू 9 तो 1,35,000, 18,000 इंटू 6 1,08,000, 12,000 इंटू 4 हमारा निकल जाएगा 48,000। ठीक है। ये हमारा 0, तो हमारा इसका टोटल कितना आ जाएगा? 4,01,000। ठीक है, ये आ गया। अब इसको हम फॉर्मूले में डाल देंगे भाई। फॉर्मूला हमारा क्या है कि प्रोडक्ट हमारे पास कितना है? इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा 3008। ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 3008 आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है बच्चों। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम। 6th पॉइंट में बोला है इफ़ ही विड्रॉ 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ठीक है। अगर ये 12,000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर अगर ये निकाल लेता है तो क्या करेंगे हम इसमें? 6th। ठीक है। कितना बोला है क्वेश्चन में हमें? 12,000। तो 12,000 इंटू 4, ठीक है, 48,000, क्योंकि हमें क्वार्टर बोला है। अब हम फॉर्मूले में डाल देंगे टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100 इंटू एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बोला है, तो आपको क्या करना है? 7.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2700 ये अमाउंट निकल के आ जाएगी। ठीक है। अब 7th देख लेते हैं। 7th में है इफ़ ही विड्रॉ 18,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। अगर ये हमारा 18,000 पर क्वार्टर निकाल रहा है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ठीक है, एट द एंड है, तो हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? सबसे पहले तो हमें 18,000 इंटू 4 करेंगे। ठीक है। 72,000 आपका आ जाएगा टोटल ड्राइंग्स। 72,000 इंटू रेट है हमारा 9 डिवाइडेड बाई 100। एट द एंड हमें बोला है तो हम क्या लेंगे? 4.5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है। तो आपका क्या आंसर आ जाएगा? ये निकल के 2430। ठीक है। अब लास्ट केस देख लेते हैं। इफ़ ही विड्रॉ 18,000 ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर। अगर ये 18,000 हमारा एट द मिड ऑफ एवरी क्वार्टर ये अगर निकाल लेता है तो इस केस में हम क्या करेंगे? ठीक है। केस नंबर 8, 18,000 इंटू 4 72,000। ठीक है। ये हमारी टोटल ड्राइंग्स निकल के आ गई भाई। 72,000 हमारी टोटल ड्राइंग्स है इंटू 9 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12। एट द मिड ऑफ ईच क्वार्टर हमें बोला है तो 3,240। ठीक है। ये निकल के आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।